हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ श्री गंगानगर के बारे में, जो वर्ष भर हरा भरा रहने के लिए प्रसिद्ध है और ये अन्न का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा जिला है जो गर्मियों में धूल भरी आंधियां चलती है, सूर्य की किरणों का सबसे सर्वाधिक तिरछापन इस जिले में रहता है। एक ऐसा जिला जो जाना जाता है सबसे अधिक गाँवों के लिए, और इस जिले की स्थापना महाराजा गंगा सिंह के काल से हुई थी। गंगा सिंह बीकानेर रियासत के महाराजा थे। ये गंगा नहर लेकर आए थे, इन्हीं के नाम पर इसका नाम श्री गंगानगर रखा है। इससे पहले ये रामनगर के नाम से जाना जाता था। आइए जानते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले जनाब आपसे एक गुजारिश, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नीचे कमेंट में आप हमें बताएं कि इस वीडियो को कौन से शहर से देख रहे हो और कहां से जुड़े हैं हमारे साथ, ताकि जल्दी आपके शहर पर भी वीडियो आएगा। तो कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आइए श्री गंगानगर के बारे में जानते हैं। श्री गंगानगर राजस्थान का सबसे उत्तरी जनपद है, जिसके अंदर में फाजिका जिला पंजाब एवं हनुमानगढ़ जिला, दक्षिण में बीकानेर तथा चूरू तथा पश्चिम में पाकिस्तान है। पहले यह बीकानेर राज्य का एक भाग था। दोस्तों, पाकिस्तान की सीमा को 210 किलोमीटर गंगानगर लॉक करता है और इस सीमा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ध्यान रहे कि ये राजस्थान के 4 जिलों से लगती है रेड क्लिफ लाइन। श्री गंगानगर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर से लगती है। ये गंगानगर के क्षेत्रफल की बात करें तो वह है 10,978 प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 के अनुसार श्री गंगानगर की कुल आबादी की बात करें तो 1,96,968 थी कुल आबादी, और यहाँ का लिंगानुपात 887 था। 2011 के अनुसार यहाँ की साक्षरता दर 70% के आसपास है। यहाँ बोले जाने वाली भाषा है मुख्यतः हिंदी, पंजाबी, थली, राजस्थानी और बांगड़ी। श्री गंगानगर आपको हरा भरा दिखाई देगा, लेकिन मरुस्थल भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा, क्योंकि रेत के टीलों की तादाद यहाँ पर बहुत ज्यादा है। लेकिन नहरों की सिंचाई से मुख्य स्रोत है यहाँ का, और इस कारण हरियाली छाई रहती है। यहाँ इंदिरा गांधी नहर और गंगा नहर से सिंचाई ने यहाँ के वनस्पति और जीवों को अलग ही रूप दिया है। पंजाब से निकटता के कारण यहाँ पंजाबी संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रभाव है। कुछ दूर दराज के गाँवों के लोक कला वाले ग्रामीण कच्चे घर देखे जा सकते हैं, लेकिन ये कला अभी लुप्त होती जा रही है। यहाँ के पहनावे की बात करें तो पुरुष मुख्य रूप से पैंट शर्ट, कुर्ता पजामा और धोती पहनते हैं। वहीं महिलाएं काशेदार ओढ़नी, लंबी कमीज और घाघरा बोरलो, जो कि सर के ऊपर एक आभूषण वियर करती हैं। यह है यहाँ के पहनावे की बात। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा श्री गंगानगर में स्थित है, जो कि डाबला गांव के निकट है। यहाँ पर अमावस्या का मेला भरता है, लेकिन साल का मुख्य मेला श्रावण की अमावस्या को भरता है। बैरोर सभ्यता बैरोर गांव में है ये, जो सरस्वती नदी घाटी के किनारे विकसित हुई। यह कालीबंगा सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। बैरोर सभ्यता, लेकिन कालीबंगा मुख्यतः हनुमानगढ़ जिले में है, लेकिन अवशेष यहाँ पर भी मिले हैं। सरस्वती नदी घाटी के भी अवशेष बैरोर सभ्यता में मिले हैं। लैला मजनू की मजार, जहाँ पर नवनिवाहित और प्रेमी युगल आते हैं। इन लोगों के लिए यह किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बिजोर गांव में 2 मजार हैं। मान्यता के अनुसार लोगों की यहाँ मन्नतें पूरी होती है, जिस पर लोग अपनी मन्नतें मांगने के लिए आते हैं और पूरी होने पर मन्नत उतारने भी आते हैं। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद तारबंदी से पूर्व पाकिस्तान से लोग मजारों पर सजदा करने के लिए आते रहते हैं, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि यह मजार लैला मजनू की है। लेकिन लोगों की श्रद्धा इस कदर है कि राजस्थान के अलावा भी हरियाणा, पंजाब तथा दिल्ली सहित अन्य राज्यों के लोग इन मजारों पर मन्नत मांगने आते हैं। ग्रामीणों के अनुसार इस गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है तथा मेला कमेटी में एक भी मुस्लिम नहीं है। यहाँ मजारों पर सजदा हिंदू करते हैं। मजारों पर मंदिरों की तरह एक घंटी भी लगी है। सभी के कारण ये मजार हिंदू मुस्लिम एकता की सद्भावना का प्रतीक है। इन मजारों पर कई वर्षों से 2 अखंड दीपक भी जल रहे हैं। लैला मजनू के अमर प्रेम की सारी दुनिया वाकिफ है। कहा जाता है कि लैला मजनू ने गंगानगर जिले के अनूपगढ़ तहसील की इस धरती पर प्यास से तड़प तड़प कर जान दे दी थी। यह कहना गलत होगा कि रेतीले धोरों में दफन है मोहब्बत की वो दर्दनाक दास्तां। यहाँ एक प्रेमी जोड़े ने एक दूसरे के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। यह भी कहा जाता है कि उस समय यहाँ दूर दूर तक रेत के टीले थे, जीवन कहीं नजर नहीं आता था। इन्हीं मजारों पर अमर प्रेम की प्रतीक लैला मजनू का हर वर्ष मेला भरता है। लैला मजनू की मजार प्रेम के अपने प्यार की सलामती की दुआ मांगने आते हैं। लैला मजनू कमेटी के पुराने सेवादारों से बातचीत की और उन्होंने बताया कि 1962 से बिजोर गांव में हो रहे, तब यहाँ पूरे क्षेत्र में जंगल था और घग्गर बाढ़ के दिनों में यह लैला मजनू की मजार के चारों ओर पानी की मात्रा भर जाने के बावजूद भी मजार के अंदर पानी नहीं जा पाता था। उन्होंने यह भी बताया कि 1965 में उन्होंने यह मंजर अपनी आंखों से देखा था। मजार के ऊपर 2 दीपक हैं, जो कि अपने आप ही जलते और बुझते रहते थे। सीमा पर तारबंदी से पूर्व पाकिस्तान क्षेत्र से भी मुस्लिम लोग लैला मजनू की मजार पर मन्नत मांगने आया करते थे, और उनसे ही जानकारी मिली कि यह मजार लैला मजनू की है और ये अमर है। उन्होंने सच्चा प्यार किया था।
ग्रामीणों के अनुसार मजनू और लैला दोनों ही अपनी प्यास से तड़प तड़प कर यहाँ पर जान निकाल दी थी, तभी से यह मजार बनी है। उन्होंने बताया कि 1972 में इस मजार पर एक पर्चा हुआ। उसके बाद ये मान्यता बढ़ती गई और भारी मेला लगने लगा। जन सहयोग से चंदा एकत्रित करके कमेटी ने हर साल मेले पर सभी व्यवस्थाएं की। उन्होंने बताया कि मजार पर सच्चे मन से मांगने वाले लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है, इसीलिए लैला मजनू की ये मजार प्रेमी जोड़ों के लिए आस्था का केंद्र बनी हुई है। दोस्तों, ये लैला मजनू की मजार और इनका प्रेम पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसके लिए आपको मैंने थोड़ा गहराई में जाकर बताया है। बाकी आपको एग्जाम में भी काम आ सकती है यह जानकारी, और ये प्रेम कहानी भी काफी प्रभावित कर देने वाली है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है नीचे कमेंट करके ये भी हमें जरूर बताइए। दोस्तों, बात करते हैं अनूपगढ़ किला। श्रीगंगानगर के घगर नदी के किनारे बसा है यह हिंदुमल कोट। यहाँ का रेलवे स्टेशन वीरान पड़ा है। एक समय में दो देशों के बीच सेतु का काम करता था हिंदुमल कोट का ये रेलवे स्टेशन, और आज समय ने ऐसी करवट बदली कि यहाँ पर वीरान देखने को मिल रहा है। यहाँ की मंडी के चर्चे दूर दूर तक फेमस थे। श्रीगंगानगर के बारे में थोड़ी गहराई में जाकर देखते हैं। श्रीगंगानगर की स्थापना महाराजा गंगा सिंह ने की और पहले इसका नाम था रामनगर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, जिसे राम सिंह चारण के नाम से रामू की ढाणी का नाम भी दिया गया था, और अब इसे पुरानी आबादी और पुरानी आबादी के नाम से जाना जाता है। श्रीगंगानगर भारत में सबसे पहले सुनियोजित आधुनिक शहरों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि पेरिस की नगर योजना से प्रभावित है। यह आवासीय ब्लॉक और वाणिज्यिक क्षेत्र विभाजित और जिसमें एक धान मंडी भी है। श्रीगंगानगर में लगभग 70 से 75% लोग खेती पर निर्भर है। वे गेहूं, चावल, गन्ना सहित कई फसलें उगाते हैं। इन उत्पादों को पंजाब और हरियाणा जैसे अन्य राज्यों में निर्यात किया जाता है। श्रीगंगानगर के युवा कबड्डी, क्रिकेट, बैडमिंटन और फुटबॉल जैसे खेलों का आनंद लेते हैं। वे राज्य और राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में हर साल सैकड़ों ट्रॉफियां और कप जीत कर लाते हैं। उस बिंदु पर है जहां पर सतलुज नदी का पानी राजस्थान में प्रवेश करता है और यहां पर तत्कालीन बीकानेर राज्य में प्रवेश करता है। बड़ों का कहना है कि ये क्षेत्र पहले बावलपुर राज्य के अधिकार क्षेत्र में आया करता था, लेकिन बड़े खुले क्षेत्र के कारण क्षेत्र की सुरक्षा नहीं थी और हिंदूमल ने इस अवसर का लाभ उठाया और सीमा के साथ चौकियों का स्थानांतरित कर दिया। इन्होंने दक्षिण में सूरतगढ़ से पोस्ट बदलने की अपनी यात्रा शुरू की और अब उत्तर में हिंदूमल कोट तक चले गए। उन्होंने महाराजा को क्षेत्र के अपने सफल आक्रमण के बारे में सूचित किया। तब वो उत्तरी भाग में पहुंचे और उसके बाद हिंदूमल कोट शहर का नाम देते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। 1899-1900 में बीकानेर राज्य में भीषण अकाल से प्रभावित था। इस मुद्दे को हल करने के लिए महाराजा गंगा सिंह ने इंजीनियर्स और कई सेवाएं प्राप्त की। इन्होंने सतलुज के पानी से बीकानेर राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में सिंचाई की व्यवहार्यता का प्रदर्शन किया। सतलुज घाटी परियोजना की योजना पंजाब के मुख्यतः अभियंता आर.जी. कैनेडी द्वारा की गई थी, जिसके अनुसार तत्कालीन बीकानेर राज्य के विशाल क्षेत्र को सिंचाई के तहत लाया जा सकता था। हालांकि बावलपुर राज्य की आपत्तियों के कारण परियोजना में देरी हुई थी। 1906 में भारत में वायरस लॉर्ड कर्जन ने हस्तक्षेप से एक त्रिक्षेपीय सम्मेलन आयोजित किया गया था और 4 सितंबर 1920 को एक समझौता हुआ। फिरोजपुर में केनाल हेड वर्क्स की आधारशिला 5 दिसंबर 1925 को रखी गई थी और यह काम पूरा हुआ 1927 में। 143 किलोमीटर लाइन वाली नहर का निर्माण करके उद्घाटन समारोह में 26 अक्टूबर 1927 को भारत के तत्कालीन वायरस लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। श्रीगंगानगर शहर की योजना इसी समय तैयार की गई थी। बीकानेर राज्य के सिंचित भागों को श्रीगंगानगर जिले के अंतर्गत लाया गया। बाद में जिले का हिस्सा 1994 में हनुमानगढ़ जिले के रूप में विभाजित हो गया। आने वाले वीडियोस में आपको और भी इंटरेस्टिंग जानकारी मिलेंगी। हर जिले के बारे में हम बात करेंगे और इंटरेस्टिंग जानकारी ढूंढ के निकालेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, यह थी श्रीगंगानगर के बारे में छोटी सी जानकारी। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।